जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल AK स्टडी बघावाला में। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होती है, और दूसरा चीज़ प्रतिबिंब क्या होता है, ये कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गोलीय दर्पण के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी थी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है और इसको कैसे परिभाषित करते हैं। तो आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पी क्या होता है यानी कि ध्रुव क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। केंद्र क्या होता है, तो सबको पता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोलीय केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, सी कहते हैं। और दर्पण सॉरी ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। तो जो मुख्य फोकस को कैसे डिफाइन किया गया है, तो जो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती ही प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। आइए बच्चों जानते हैं, देखते हैं डायग्राम के थ्रू। बच्चों, मान लीजिए कि कोई आपतित किरण है, यहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे चली गई, ऐसे आई और ऐसे चली गई, यहाँ से भी ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए डायग्राम में, तो एक बिंदु पर काट रही है, ना, ये बिंदु पर काट रही है। बच्चों, थोड़ा सा हमको क्या बोलते हैं, डायग्राम बनाने में इतना बढ़िया से इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए ये डायग्राम हमसे बढ़िया से बन नहीं पा रही है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखिए बच्चों, ये किरण आई और यहाँ पर मिल रही है, ऐसे आई, ऐसे आई, फिर ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसे मिल रही है। तो यहाँ पर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये तो हुआ बच्चों अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। अब बात करते हैं अवतल उत्तल दर्पण में कहता है। बच्चों, ये भी याद रखना होगा कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। बच्चों, वास्तविक आने का मतलब है कि ये वास्तव में आकर इसे काट रही है, मतलब कि वास्तविक कटान से बढ़ रही है। जबकि देखिए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरणें आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरणें आ रही है। तो बच्चों देखिए ये क्या होगा, यहाँ से जैसे टकराएगी तो यहाँ से इधर वापस चली जाएगी, इस तरह से, इस तरह से आएगी और इस तरह से चली जाएगी, ना। यहाँ से आएगी, ऐसे टकरा कर चली जाएगी, ऐसे आई, ऐसे चली गई, फिर ऐसे ही यू आएगी इधर और फिर इधर टकरा कर चली जाएगी। तो बच्चों अगर देखिए ये वास्तव में इधर टकरा के चली जा रही है, टकरा कर चली जाइए। तो हम इसको क्या करेंगे, फोकस निकालने के लिए इसको दर्पण के पीछे से मिला देंगे। तो देखिए दर्पण के पीछे एक बिंदु पर आकर मिल रही है, इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। बच्चों, इसको फोकस को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। बच्चों, आशा करते हैं कि आपको फोकस, मुख्य फोकस समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब जानते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है। बच्चों, ध्रुव यानी कि पी और एफ के बीच के जो डिस्टेंस होता है यानी कि दूरी होती है, उसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। बच्चों, एक यहाँ से एक अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जो कि MBBI है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस की दोगुनी होती है, फोकस की दोगुनी होती है। बच्चों, इसके अगले लेक्चर में हम लोग गोलीय दर्पण में F बराबर R/2 को सिद्ध करेंगे। ठीक है बच्चों, F बराबर R/2 को सिद्ध करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये साइंस में यानी कि फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब आगे अपना अगला हेडिंग यानी कि प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब क्या होता है, तो आइए इसको जानते हैं। बच्चों, परावर्तन गोलीय दर्पण में या फिर किसी दर्पण में
परावर्तन या फिर अपवर्तन के बाद, परावर्तन या फिर अपवर्तन के बाद, सॉरी बच्चों, किसी बिंब शरीर से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन या फिर अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती ही प्रतीत होती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये किसी बिंब स्रोत से लाइट आ रही है, क्योंकि हमको पता है कि किरण कहीं से भी आएगी तो वो बिंब स्रोत से ही आएगी। अब यहाँ से ये किरण आ रही है, देखिएगा ये वास्तव में क्या कर रही है, काट रही है, यहाँ पर काट रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किरण आई, ऐसे घूम गई, ऐसे चली गई, तो ये वास्तव में काट नहीं रही, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, काटती ही प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पर क्या करेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो वही परिभाषा है कि किसी बिंब स्रोत से आती ही प्रकाश की किरणें परावर्तन या फिर अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस बिंब का प्रतिबिंब कहते हैं। बच्चों ये प्रतिबिंब दो प्रकार होता है, कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार का। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। बच्चों यह जो क्वेश्चन है ये बोर्ड की एग्जाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों, इसको बहुत जरूरी से यानी कि बहुत ध्यान से इसको याद कीजिएगा। बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक घटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक घटान से बनती है। दूसरा अंतर कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। बच्चों तीसरा अंतर कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक बच्चों, यहाँ से अक्सर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को बताएं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, तो बच्चों पहला विशेषता क्या है, पहला विशेषता क्या है कि यह प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। मतलब कि समतल दर्पण में क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है, और ये प्रतिबिंब हमेशा सीधी होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। नंबर 3 कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के आकार के बराबर बनता है। बच्चों आप लोग एग्जाम्पल भी देखते होंगे कि जब हम अपना चेहरा यानी कि दर्पण में देखते हैं, समतल दर्पण में देखते हैं, तो हमारे चेहरे की आकृति वही रहती है जो हमारे वास्तव में होती है, तो ये वस्तु क्या बोलते हैं, वस्तु के समान ही आकृति बनाती है। ठीक, और चौथा कह सकते हैं कि ये दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है जितना दूरी पर वस्तु को रखते हैं। बच्चों आप लोग देखिएगा, ऐसा फील भी करते होंगे, जब हम लोग दर्पण के पास में जाते हैं तो प्रतिबिंब लगता है कि पास से बनता है, और जब हम दर्पण के पीछे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब दर्पण के बहुत पीछे बन रहा है। तो आज के बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।